हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। हमारा इनकम, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का लास्ट मेथड। हम दो मेथड्स पढ़ चुके हैं, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। आई होप मेरे प्यारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबने अपने अपनी बुक से न्यूमेरिकल्स भी कर लिए होंगे और अच्छे से प्रैक्टिस भी कर ली होगी। तो चलिए कॉपी और पेन लेके आ जाइए। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा लास्ट मेथड, थर्ड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। तो चलिए मेरे साथ साथ करेंगे, लिखेंगे वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, यहां से क्या निकलता है? सेम जीडीपी एमपी या फिर जीवीएएमपी, दोनों का मतलब सेम है, बस ग्रॉस वैल्यू की बात की जा रही है। तो इसमें यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी लिख देते हैं। बाकी जीडीपी एमपी तो आप जानते ही हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड से यही एग्रीगेट निकलता था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। देखो अब बच्चों इसका मतलब समझो। जैसे हमने समझा था कि इनकम मेथड में क्या होता है, सारे इनकम्स को इंक्लूड किया गया है, एक्सपेंडिचर में सारे एक्सपेंसेस को इंक्लूड किया गया है। अब इसमें क्या इंक्लूड किया गया है? तो इसमें इंक्लूड किया गया है जो भी वैल्यू एड ऑन होगी एक कमोडिटी पे, एक प्रोडक्शन, जब कोई प्रोडक्ट बनता है तो अब ऐसा तो नहीं है कि प्रोडक्ट, मान के चलो प्रोडक्ट बन रहा है फैक्ट्री में, अब वहां से लेके कंज्यूमर तक जो प्रोडक्ट वो पहुंच रहा है उसमें कितना वैल्यू ऐड हुआ, दैट इज स्टडी इन दिस। हम वो इसमें पढ़ते हैं कि वैल्यू एडेड यानी कि कितना वैल्यू ऐड हुआ स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि प्रोसीजर से होके निकलता है। ठीक है, आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ, आपको समझ में आएगा। मान के चलो एक फार्मर है, फार्मर ने वीट ग्रो किया। ठीक है, अब फार्मर स्टार्टिंग कर रहा है तो जीरो से स्टार्ट करेगा। फार्मर ने वीट ग्रो किया और आगे 500 रुपीज में सेल आउट किया, तो उसने कितने रुपए की वैल्यू ऐड कर दी वीट पे? 500 रुपए की। अब यही वीट मिलर ने, एक मिलर है आटा मील वाला, उसने खरीदा फार्मर से। अब देखो वही सेम चीज, अब इसने बेचा, इसने खरीदा, सेम है। हम यही पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे कि जिसका एक्सपेंडिचर है सामने वाले की इनकम है। तो बस यही है, जितने में इसने बेचा उतने में इसने खरीदा। तो अब इसने क्या किया, उस व्हीट से आटा बना दिया, फ्लावर बना दिया। तो अब उसने कुछ और वैल्यू एड ऑन की होगी, तो उसने वैल्यू एड ऑन की 800 रुपए की, मान लो। ठीक है, 800 रुपए की वैल्यू ऐड करी। अब इस मिलर से यानी कि इस आटे वाले से बेकर ने खरीदा आटा। ठीक है, बेकर ने आटा खरीदा। अब जितने में इसने बेचा उतने में उसने खरीदा होगा, समझ में आ रहा है? अब बेकर ने क्या किया, उससे बिस्किट वगैरह बनाए, है ना, और भी कोई बेकरी आइटम बनाया। अब उसने भी कुछ वैल्यू एड ऑन की होगी। फॉर एग्जाम्पल उसने 1000 रुपए में बेचा तो 200 रुपए उसने वैल्यू एड की। समझ में आया मैं क्या कर रही हूँ? अब देखो कोई भी प्रोडक्ट फार्मर से कंज्यूमर तक जो भी पहुंचा, जितने स्टेप से मिलके पहुंचा, कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हुई। देखो हर स्टेप पे कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हो रही है। यही हम इसमें पढ़ते हैं वैल्यू एडेड में, कि कितनी वैल्यू एक्चुअली में ऐड हुई, यही हमें फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो अब मैं अगर देखूं टोटल मुझे क्या नजर आ रहा है कि कितनी वैल्यू ऐड हो रही है। देखो 5 और 8 13, 13 और 1 2300। अब देखो बच्चे क्या करते हैं कि इसको ऐड ऑन कर देते हैं, बट ये टोटली रॉन्ग है। ये टोटली रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी ये वाली वैल्यू भी इंक्लूड हो गई, तो डबल काउंटिंग वाला प्रॉब्लम आ गया। तो हमें एक्चुअली ये देखना है कितनी वैल्यू ऐड हुई। तो देखो यहाँ पे 0 से 500 में उसने ऐड किया था, तो यहाँ तो 500 ही ऐड हुई। अब यहाँ पे कितनी ऐड हुई? 800 में बेचा, 500 में लिया था, कितनी ऐड की? 300। और यहाँ पे 200, 200 करी ना, 800 में लिया और 1000 में बेचा, तो एक्चुअल ये वैल्यू निकल के आई 5 और 3 8 हो तो 10, यानी कि 1000 रुपए वैल्यू ऐड हुई। दिस इज द एक्चुअल अमाउंट। समझ में आया? ये गलत है, बच्चे ऐसे कर जाते हैं तो ये गलत है। समझ में आया? चलिए अब हम फॉर्मूला देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या है और कैसे होता है। तो यहां से निकलता क्या है, जीडीपी एमपी या फिर जीवीएएमपी। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट।
यानी कि कितना आउटपुट की वैल्यू है माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। जो भी इंटरमीडिएट कंजप्शन है वो इसमें इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, जितने भी इंटरमीडिएट गुड्स है उन पे जो भी कंजप्शन हो रहा होगा वो इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको डायरेक्टली वैल्यू ऑफ एडिड क्वेश्चन में नहीं होता है तो कैसे निकलेगा? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक हमें पता है यहाँ इन्वेंट्री भी हो सकता है। चेंज इन स्टॉक हमें पता है, हमने एक्सपेंडिचर मेथड में पढ़ा था, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये हम जानते हैं, हम निकाल लेंगे। ठीक है, और क्या इंक्लूड होता है? गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजप्शन, यानी कि हमने गुड्स तो बनाए पर मार्केट में नहीं बेचे, अपने खुद के यूटिलाइजेशन के लिए बनाए। ठीक है, तो वो भी इसमें आ जाएगा। तो गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजप्शन, इन तीनों को ऐड करके हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल आएगा। एक पॉइंट और, कभी कभी सेल्स क्वेश्चन में ऐसे गिवन होती है डोमेस्टिक के नाम से। अगर क्वेश्चन में डोमेस्टिक सेल्स गिवन है तो उसमें हम एक्सपोर्ट्स प्लस कर देंगे। क्वेश्चन में गिवन होगा तो हम उसमें एक्सपोर्ट्स प्लस कर देंगे। और अगर क्वेश्चन में सेल्स भी गिवन है, एक्सपोर्ट्स भी गिवन है, तो हम एक्सपोर्ट्स प्लस नहीं करेंगे, बिकॉज ये हम मानेंगे कि सेल्स में ऑलरेडी एक्सपोर्ट्स इंक्लूडेड है। बट अगर डोमेस्टिक दिया हुआ है, डोमेस्टिक वर्ड, तो हम ये मानेंगे कि इसमें एक्सपोर्ट्स को इंक्लूड करना है। समझ में आया? तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और अगर हमें दिया है गुड्स प्रोड्यूस फॉर द सेल्फ कंजप्शन, तीनों को ऐड करेंगे, हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। और अगर क्वेश्चन में सेल्स की वैल्यू ऐसे दी है डोमेस्टिक सेल्स, तो उसमें एक्सपोर्ट्स को प्लस कर देंगे। ठीक है, अब इंटरमीडिएट कंजप्शन की बारी आ गई। इसमें लेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जितना भी रॉ मटेरियल हमने परचेज किया है। ठीक है, जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का हमारा खर्चा आया है। ठीक है भाई, अगर हम कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें जो भी इलेक्ट्रिसिटी हमारी कंज्यूम हो रही है उसका खर्चा। ठीक है, तो इसमें भी परचेजेस अगर डोमेस्टिक गिवन है, अगर डोमेस्टिक परचेज गिवन है तो क्या करेंगे? प्लस कर देंगे इंपोर्ट्स। ठीक है, अगर डोमेस्टिक वर्ड गिवन है, अगर डोमेस्टिक गिवन है सेल्स में तो एक्सपोर्ट प्लस करेंगे, परचेज में गिवन है तो इंपोर्ट्स प्लस करेंगे, और ये वैल्यू निकल आएगी इंटरमीडिएट कंजप्शन वाली। समझ में आ गया? तो यही है हमारा टोटल वैल्यू एडिड मेथड। इसी से हम पूरे अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एक एग्रीगेट हमारा ये निकल के आ जाएगा, उसके बाद हमसे कोई भी एग्रीगेट पूछ ले, हमें सारे आते हैं निकालने, हमने ऑलरेडी सीख लिए हैं, बहुत अच्छे से सीखे हैं। समझ में आया? तो देखिए सिंपल है, कुछ नहीं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजप्शन। इफ अगर सेल्स की वैल्यू नहीं है तो डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स। इंटरमीडिएट कंजप्शन में रॉ मटेरियल परचेज करने वाला अमाउंट लिखेंगे और इलेक्ट्रिसिटी अगर कोई कंज्यूम हुई है उसका। और अगर आपको परचेजेस डायरेक्टली नहीं है तो डोमेस्टिक परचेजेस में इंपोर्ट्स को प्लस कर देंगे, तो हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला, इसका ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे और इस टॉपिक को भी खत्म करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। एक चीज और, इसमें परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आएगा। अगर क्वेश्चन में गिवन हो परचेज ऑफ फाइनल गुड तो वो हम इसमें नहीं लेंगे, लाइक मशीनरी है तो वो हम इसमें नहीं लेंगे। समझ में आया? हमें सिर्फ इंटरमीडिएट वाले कंजप्शन लेने हैं, फाइनल वाले नहीं लेने हैं, राइट? तो चलिए अब हम इसके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। आपको कैलकुलेट करना है NVA एट FC। ठीक है, और हमें पता है कि यहाँ से कौन सा एग्रीगेट निकलता है, हमें पता है कौन सा निकलता है, GVA एट MP। ठीक है, ये यहाँ से एग्रीगेट निकलता है, ये GDP। बात एक ही है, अब उसमें हमें NVA पूछा तो हम GVA ले लेते हैं तो उससे कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आपको ये कॉम्पोनेंट्स गिवन है, सेल्स, परचेज ऑफ ट्रैक्टर, प्रोक्योरमेंट ऑफ राइस, सेल्फ कंजप्शन, एक्सपेंडिचर। तो बस आपको फॉर्मूला पुट करना है और आंसर निकालना है। चलिए मेरे साथ साथ निकालेंगे। देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है,
जो भी एग्रीगेट पहले इस मेथड से निकल रहा है वो निकाल लो। GV@MP निकलता है हमें पता है, तो उसमें क्या आता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है, यही हमने पढ़ा था। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट देखो डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन है नहीं है, तो क्या लेंगे, सेल्स लेंगे। तो देखो सेल्स कहाँ है, ये सेल्स ऑफ राइस 58। ठीक है, और कुछ, अब चेंज इन स्टॉक तो नहीं है तो नहीं लेंगे। और क्या है, सेल्फ कंजप्शन ऑफ राइस, मैंने आपको बताया था ना, सेल्फ कंजप्शन, खुद के लिए अगर कोई कंजप्शन लिया हो। और क्या है, अब देखो ये प्रोक्योरमेंट ऑफ राइस, अब गवर्नमेंट ने भी लिया है, प्रोक्योरमेंट मतलब एक्वायर किया है, तो ये भी हम इसी में डालेंगे। ठीक है, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, इंटरमीडिएट में क्या आएंगे, परचेजेस। अब देखो परचेजेस किस पे है, अब देखो परचेज ऑफ ट्रैक्टर इसमें नहीं आएगा, मैंने आपको बताया था क्यों, क्योंकि ये एक फाइनल गुड में हो गया, तो इसमें सिर्फ इंटरमीडिएट से रिलेटेड खर्चे आते हैं, तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो एक्सपेंडिचर और रनिंग ऑफ ट्रैक्टर, जिस ट्रैक्टर को हम चला रहे हैं उस पे होने वाला खर्चा, वो हम इसमें ले लेंगे 20 रुपीज बस, बाकी तो और कुछ ऐसा है नहीं। तो प्लस कर लीजिए, माइनस, ये +20 -20 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 और 5 13, 5 6 7, 73 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, NVA@FC निकाल लो। GVA@MP हमने निकाल लिया है। अब देखो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, सेम वही प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। VA सेम है, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए माइनस NIT। ठीक है, अब देखो GVA@MP हमने निकाल लिया 73, माइनस डेप्रिसिएशन हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो 0 रखेंगे, जब क्वेश्चन में कोई वैल्यू गिवन ना हो तो 0। NIT, अब देखो इनडायरेक्ट टैक्सेस भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो 0, माइनस सब्सिडीज, सब्सिडीज कितनी है, ये देखो ये फर्टिलाइजर सब्सिडीज 3, बस इसकी कैलकुलेशन कर लो। ये 73 माइनस 0, ये माइनस का 3 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 76 CR। ये हमारा NVA@FC निकल आया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, कुछ भी नहीं था इसमें, सिंपल सी कैलकुलेशन थी। अभी हम और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, चलिए स्टूडेंट अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें कैलकुलेट क्या करना है, NVA@FC करना है, तो प्रोसीजर वही है, बस हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स गिवन है और आंसर निकाल देते हैं। मेरे साथ साथ करिए। चलिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, GVA@MP। ठीक है, अब GVA@MP क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, सेल्स, सेल्स आपको गिवन है 10,625। ठीक है, प्लस चेंज इन स्टॉक, देखो स्टॉक गिवन है, इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक, या चेंज इन स्टॉक हो गया, तो +600। ठीक है, और तो कुछ गिवन नहीं है, नहीं, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, इसमें क्या आएगा, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, तो -2625। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है, आपको पता है ऑपरेटिंग सरप्लस हमारा किसको कंपोनेंट है, इनकम मेथड का, तो ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए गिवन है, इसका कोई यूसेज नहीं है इसमें। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 25 12, ये आ जाएगा। ठीक है, और माइनस करेंगे 2625। ठीक है, तो 0 0 6 और 8, 8600 आ जाएगा। अब आपको NVA@FC निकाल लो, तो GVA@MP। ठीक है, सेम ग्रॉस से नेट में जाने के लिए माइनस डेप। ठीक है, VA सेम, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट में आने के लिए माइनस NIT। चलो ये हो गया हमारा 8600, माइनस डेप्रिसिएशन हमारा 500, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल है ना, और NIT कितने हो गए हमारे, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज 1200 माइनस 400, 800 हो गए। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 8600
-500 और -800, -1300 है ना, 800 माइनस, हाँ, तो ये निकल के आ गया आपका 0037 7300 CR। समझ में आया किस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं? बिल्कुल, बस आपको अपने अपने मतलब का कंपोनेंट सर्च करना है और वैल्यू लगा के, फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना है। ठीक है, चलिए एक आध क्वेश्चंस और कर लेते हैं तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इसमें NV8FC ही निकालना है आपको, तो वही सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। पहले क्या निकालेंगे? GVA एट MP। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए आपको क्या चाहिए? सेल्स। अब देखो, इसमें डोमेस्टिक सेल्स गिवन है, तो मैंने आपको बताया क्या करेंगे, एक्सपोर्ट्स को प्लस करेंगे। ठीक है, तो डोमेस्टिक सेल्स है 200 प्लस एक्सपोर्ट्स हो गए हमारे 10 और प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक माइनस में, तो माइनस में लिख लीजिए, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब इसमें इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या है? सिंगल यूज ऑफ प्रोड्यूसर गुड 10। बस इसको कर लीजिए, 10 है ना, नहीं 120 है। ठीक है, तो ये 10 से 10 तो क्रॉस हो जाएगा, 200 माइनस 120 80 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा GVA आ गया। अब हमें NVA निकालना है, तो GVA एट MP, सेम वही प्रोसेस है, ग्रॉस से डोमेस्टिक नेट में जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस और माइनस NIT। ठीक है, ये हो गया 80। अब देखो, इसमें डेप्रिसिएशन का एक अच्छा प्रोसेस दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें गिवन है फिक्स्ड कैपिटल गुड, एक ऐसा गुड जिसकी लाइफ स्पेन 5 साल है। तो हम डेप्रिसिएशन निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो भी कैपिटल असेट की वैल्यू है ना, जो भी वैल्यू ऑफ कैपिटल असेट डिवाइडेड बाय लाइफ स्पेन कर देंगे। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ असेट कितनी है? 15 और लाइफ स्पेन कितनी? 5 साल। तो हमारी डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकल के आ जाएगी 3। ये हम यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, ये अच्छा था इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया। माइनस NIT आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है 20 रुपए, तो बस इसको कर दीजिए ये 80 और ये माइनस के 23, तो ये आ गया। कुछ गड़बड़ कर गई क्या मैं? नहीं, ठीक है, 57 CR। ठीक है, समझ में आया? तो आई होप सॉरी, आपको क्वेश्चंस करना अच्छे से समझ में आया होगा। हमने तीनों मेथड्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं आज, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। तीनों के न्यूमेरिकल्स हमने तीनों क्लासेस में अलग अलग तरीके से किए हैं। तो अब आप अपनी बुक से प्रैक्टिस कीजिए इसकी, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका परफेक्शन आएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, चाहे वो CBSE हो, कोई भी बोर्ड हो, आप अपने फ्रेंड्स तक, कॉलीग्स तक शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।